नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो विषय है वो ये है कि मौत के समय दर्द होता है क्या। इस विषय पर मैंने पहले एक वीडियो बनाने की कोशिश की थी। बहुत पुरानी है वो वीडियो, तकरीबन पुरानी मतलब 8-9 महीने शायद हुए होंगे उसको। उस वक्त कोई एक सर थे, उन्होंने मुझे एक बार रिक्वेस्ट की थी कि आप इस विषय पर वीडियो बनाना। तब उस विषय पर मैंने बनाने की वो कोशिश की थी। मेरी जो बहुत सारी वीडियोज़ है उसमें वो वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी है अब तक, और उससे भी ज़्यादा एक दूसरी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी। तो ये जो दोनों वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी क्यूरियोसिटी या फिर उसका जवाब लोगों को मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो इस वजह से मौत के बाद दर्द होता है क्या मौत के समय, इसका ये दूसरा पार्ट मैंने बनाने की कोशिश की है। और आगे भी जो भी मुझे नई नई जानकारी मिलेगी उसके हिसाब से मैं अगला हम पार्ट बनाएंगे। पार्ट बनाने का यही मकसद है कि हम इन सारी चीज़ों को जितना हो सके गहराई से ढूंढने की कोशिश करें, गहराई से समझने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, मौत के समय दर्द होता है क्या, इसका जवाब ये है कि जो दर्द है मतलब पृथ्वी पर हमें जो भी छोटे मोटे दर्द होते हैं, चलते समय हमारा पैर को अगर पत्थर से टकराया हमारा पैर, तो हमें जो दर्द होगा उस तरह से इस दर्द को हम मिला सकते हैं कि जो ये शरीर को हमारे दर्द होता है वैसा दर्द हमारी मौत किस तरह से होगी इस पर निर्धारित हो सकता है कि वो किस तरह से हो सकती है। कभी कभी हमारे पेट में दर्द या फिर सिर में दर्द होता है, तो इस तरह से अगर मौत के समय कुछ ऐसी इस तरह से मौत आई तो हमारा वो दर्द उस तरह से हो सकता है। लेकिन जिस तरह से मौत किसको कहा जाता है, तो शरीर से आत्मा को निकल जाना, या फिर हमारी जो आत्मा हमारे शरीर में बसती है वो इस दुनिया से चली जाती है, मतलब शरीर को छोड़कर चली जाती है, मौत हम इसके कहते हैं। तो ऐसे वक्त में मौत जो है वो उसकी क्रिया मतलब शरीर से निकलने की जो आत्मा की क्रिया है उसमें दर्द होता है क्या। तो इसका जवाब है इसका दर्द इतना नहीं होता, या फिर इसका दर्द नहीं होता, होता ही नहीं। मतलब जो क्रिया है मौत की उसमें हम अगर कहें तो दर्द नहीं होता। मैं आपको एक 2-3 उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला उदाहरण ये पहले वीडियो में मैंने कहा था। एक बार क्या हुआ था कि एक हस्बैंड और वाइफ थे। हस्बैंड अपने जीवन से परेशान था और उसने ये सोचा कि वो और उसकी वाइफ दोनों ही मिलकर अपनी जान दे देंगे। ये बात उसके वाइफ को नहीं पता थी, उसको कुछ भी नहीं पता था कि ये क्या करने जा रहा है। जब वो अपनी कार चला रहा था तो उसने जानबूझ के एक बहुत ही बड़े ब्रिज पर अपना एक्सीडेंट करवाया और उस कार को एक्सीडेंट करवा के वो पुल के नीचे से गिराने वाला था। तो इस तरह से वो अपना कर्म करने वाला था। इस बारे में उसकी वाइफ को कुछ भी नहीं पता था। उसका जो हस्बैंड था वो उसने ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा की थी, और ऐसे वक्त में वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी वाइफ क्या उसको बोल रही है। और उसको जो करना था वो उसने किया। ब्रिज पर एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ। उसकी कार जो थी वो नीचे पुल पर गिरने लगी। उसकी वाइफ को बहुत ही बड़ा शॉक लगा कि उसके साथ ये क्या हो रहा है अचानक। और उसके वाइफ की आत्मा ने ये कहा है बाद में दोस्तों कि उसकी जो ब्रिज से गाड़ी नीचे उतरने वाली थी, जब वो पानी से टकराने वाली थी उसकी कार, उसके पहले ही इसके वाइफ की आत्मा ने अपने शरीर से जाने का निर्णय लिया। वो वाइफ ने निर्णय नहीं लिया था, वाइफ ने वो डिसीजन नहीं लिया था, बल्कि उसकी वाइफ की आत्मा ने लिया था। मतलब उस आत्मा को कहीं ना कहीं पता था कि अब ये इस दुनिया से जाने वाली है। तो इस वजह से वो उसको दर्द ना हो, जिस तरह से इंसान को दर्द होता है, उस आत्मा ने अपने शरीर में जो है ताकत या फिर जो एनर्जी है उसको दर्द ना हो, इस वजह से उसने ये तय किया कि वो पहले ही इस दुनिया से चली जाएगी। तो इस तरह से कभी कभी चीज़ें होती है, हमेशा ही इस तरह से होती है हम नहीं जान सकते, लेकिन जितने केस मेरे सामने आए हैं वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत बार होता है कि वो आत्मा मतलब इसको तो हम ज़रा भी दर्द नहीं कह सकते, वो एक सेकंड से भी मतलब कम समय में इस दुनिया से मतलब उस शरीर से निकल जाती है। तो हम आत्मा को दुख होता है क्या, ऐसा नहीं कह सकते। हमें दुख होता है क्या, ऐसा नहीं कह सकते। दूसरा जो उदाहरण है वो मुझे लगता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है कुछ, और ये जो उदाहरण है वो डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने कहा था। उन्होंने ये कहा था कि वो जो एक आत्मा थी उसने ये कहा था कि एक युद्ध चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और वहाँ पर अचानक वो लड़ रहे था सैनिक, और बहुत ही अच्छे से लड़ रहा है वो अपने हिसाब से। और अचानक क्या हुआ कि वहाँ पर उसके जगह पे उसके पैर के थोड़े से ही पास में एक बॉम्ब आकर पड़ा, और वो कह रहा था कि मैं उसको बॉम्ब को देख रहा हूँ। एक नज़र उसने सिर्फ उसमें डाली और अचानक वो कहने लगा कि उसके आमने सामने पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया। मतलब आप समझ गए होंगे कि वो बम फटा और उसके बाद उसको कुछ भी नहीं पता चला। वो कह रहा था कि 1-2 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड की बात है ये, सिर्फ 1-2 सेकंड में उसको समझ ही नहीं आया कि सारा ब्लैकआउट हो गया। और अचानक वो देख रहा है तो अपने वो शरीर से बाहर, मतलब वो ये कह रहा था कि मैं
हवा में जैसे उड़ रहा हूँ वैसे उसको लग रहा था, जैसे एक गुब्बारा उड़ता है वैसे वो लग रहा था उसको, एक बादल जैसे होता है वैसे ऊपर उड़ रहा था। और उसने ये भी बताया था कि मेरे जैसे और भी आत्माएं जो थी वो वहाँ पर ऐसे मेरे जैसे ऊपर ऊपर जा रही उसको दिख रही थी। मतलब क्या उसकी उसको भी ज़रा भी दर्द उस वक्त नहीं हुआ। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है दोस्तों कि अगर कोई ज़ख्मी हुआ, कोई अगर घायल हुआ तो उसका जो दर्द का मतलब उसको बहुत ज़्यादा दर्द ऐसे वक्त में होता है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स इस किताब का है, डॉक्टर वैन विज जी की किताब जो पहली, उसमें उन्होंने एक इंसान के बारे में कहा है कि वो एक बाइक से जब जा रहा था तब उसका एक एक्सीडेंट हुआ, मुझे लगता है कि हॉलैंड में। तब हॉलैंड में जब उसका वो एक्सीडेंट हुआ तब उसने ये देखा कि वो अपने शरीर से बाहर था, और जब वो शरीर से बाहर था तब वो बहुत ही अपने आप को मुक्त महसूस कर रहा था, और वो बहुत ही ऊपर ऊपर जा रहा था, और वो बहुत ही सुख का अनुभव कर रहा था। लेकिन उसका वो समय उस वक्त नहीं आया था, तो इस वजह से उसको पृथ्वी पर फिर से जाना पड़ा। पृथ्वी पर जाने की जो क्रिया उसने बताई है उसमें उसने बताया है कि जब वो मुक्त था, मतलब जब वो आत्मा के रूप में था तब बहुत ही अच्छे से वो रह रहा था। लेकिन जब वो अपने शरीर में लौट आया तब उसने देखा कि जो वह जहाँ पे उसको पैर में लगा था, हाथ में लगा था, कंधे पर लगा था, तो जो जहाँ जहाँ पर उसको दर्द हो रहा था वो दर्द अचानक उसको महसूस होने लगा। और वो ये कह रहा था कि जो दर्द है वो शरीर का है, आत्मा को अगर हम देखा जाए तो उस तरह से दर्द नहीं होता। मतलब क्या कि इसकी भी कहीं ना कहीं मौत हो गई थी और इसको भी उसका दर्द नहीं हुआ था, बल्कि जब हम शरीर में होते हैं तब थोड़ा सा जो दर्द होता है वो ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इस शरीर के जो दर्द की बात है वो हम जब ज़िंदा होते हैं तब ये इस तरह से होती है। अगर हम मौत की बात करें या फिर मौत के दर्द के बारे में बात करें तो वो ऐसा उस तरह से नहीं होता। इसलिए आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर कैसा वो दर्द होगा वगैरह। जिस तरह से शरीर में हमारे पेट में दर्द या फिर कैसे दर्द होता है सिर में दर्द, वैसा उस समय हो सकता है, लेकिन वैसा ही मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े दर्द का सामना करके ही हमें आगे बढ़ना होगा, वैसा नहीं है। कुछ लेखकों ने ऐसे भी लिखा है, मुझे भी कुछ लोग कहते हैं कि मौत के समय हमने तो सुना है कि बहुत दर्द होता है वगैरह, तो वो दर्द हो सकता है कि उनके शरीर का हो, ना कि उनके मौत होने वाली है इस वजह से वो दर्द होता होगा। वो जो शरीर से आत्मा बाहर निकलने की वो क्षण होता है उसमें वो इस तरह से उनके साथ होता है। चौथा एक आखिरी उदाहरण आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक इंसान था और उसने ये कहा था पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, मुझे लगता है डॉक्टर ब्रायन विच जी की किताब में कहा था उन्होंने, कि वो एक रोमन साम्राज्य जब था तब वहाँ पर एक सैनिक था और वो जब लड़ रहा था तब आकर उसको एक अचानक तीर लग गया उसके छाती में। और वो कहने लगा कि जब छाती में तीर लगा तो 1-2 सेकंड के लिए तो उसको इतना कुछ दर्द नहीं हुआ, लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा उसको छाती में एक भारीपन लगने लगा, और उसके बाद वो ये कहने लगा कि अचानक उसको मूर्छा आ गई और वो वहाँ पर गिर गया मूर्छा आकर। और बाद में उसने कहा कि जब वो होश में आया तब वो इस दुनिया में था ही नहीं, वो एक अलग ही दुनिया में था, और उसके साथ उसके मार्गदर्शक आत्माएं और उच्च भली आत्माएं भी उसको देख रही थी, उसको संभाल रही थी, उसको सवाल पूछ रही थी कि तुम ठीक हो ना, तुम आराम करो। मतलब क्या दोस्तों कि ये जो सारे उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उन्होंने यही कहा है कि एक मौत का जो दर्द है वो उनको इतना नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से हम रोज़ के जीवन में जीते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि हम चल रहे हैं और हमारे पैर को अगर पत्थर लग जाए चलते चलते, तो वो जो दर्द है वो इस तरह से हम शरीर को जैसे दर्द होता है वो जो मुझे लगता है कि वो नया नहीं होता, क्योंकि हर रोज़ हमारे साथ कभी ना कभी ऐसी घटनाएँ होती है कि थोड़ा सा हम गिर जाते हैं, थोड़ा सा ज़ख्म हो जाते हैं। तो ये जो मतलब ऐसी जो चीज़ें हैं वो वैसी चीज़ें हमारे सामने उस वक्त के लिए आ सकती है। बहुत ही बड़ा दुख का कभी कभी सामना करना पड़े तो उसका भी जो वक्त है वो 1-2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड ऐसा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से हम कहते हैं कि कुछ ऐसे भी बीमारियां होती है जहाँ पर इंसान को बहुत बड़े दर्द का सामना करना पड़ता है, कि मैं जब देखता हूँ कि स्टोन के या फिर एपेंडिक्स के जो लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दर्द, इतना दर्द होता है कि नींद में नहीं आती बेचारे। तो इस ऐसे दर्द का उसके साथ हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है एपेंडिक्स का, या फिर और भी बहुत सारे होंगे। मुझे स्टोन और एपेंडिक्स का तो पता है, मतलब बहुत ही बुरा लगता है ऐसे लोगों को देखकर जब उनको दर्द होता है, लेकिन इतना बड़ा दर्द तो उस वक्त नहीं होता होगा ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी अगर आगे इसके बारे में मुझे और भी जानकारी मिलेगी तो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। लेकिन फ़िलहाल जितनी मुझे मिली है उससे यही पता चला है कि बहुत बड़ा दुख दर्द ऐसा वहाँ पर नहीं होता। जब आत्मा इस दुनिया से मतलब चली जाएगी शरीर से तो वो पूरी तरह से मुक्त ही महसूस करती है। अनीता मूरजानी जी ने भी यही कहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में थी 1.5-2 साल तक जब उसको कैंसर हुआ था, लेकिन जब वो एनडी का जब उसको एक्सपीरियंस हुआ तब वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मुक्त लगने लगी। तो वो इस तरह से होता है क्रिया। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि जो दुख दर्द है, शारीरिक दुख है, शारीरिक पीड़ा है, जो भी मेरी मजबूरियाँ है, मानसिक दुख है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पृथ्वी पर है
उस लोक में दुख का नामो निशान नहीं है, लेकिन उस लोक में अगर हम अपने कर्म को बहुत ही अच्छे से करते हैं तभी हम बहुत ही अच्छे स्थान पर वहाँ पर जा सकते हैं। इस वजह से महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने जीवन में कितने अच्छे कर्म करते हैं, कितने अच्छे निस्वार्थ कर्म करके दुनिया में आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से हमें हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।